बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सम ऑफ द एपी, जिसमें कि हमें बोर्ड का कंप्लीट तैयारी हो जाए। बच्चों, अगर हमारे क्वेश्चंस अगर इस तरह से क्वेश्चन में आते हैं कि a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210, फाइंड इट्स n एंड ऑल्सो कॉमन डिफरेंस d। तो पहले बच्चों क्या करना कि आप n का फॉर्मूला यूज करना। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा कि 62, a वैल्यू 8, तो n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे जब वैल्यू आती है बच्चों तो अब क्या होगा, ये प्लस इधर माइनस होगा ना, तो 62 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी मीन्स बच्चों n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 54। ठीक है बच्चों, तो हमको n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म आ गया। अब देखते हैं Sn क्या कहता है। तो कहता है कि Sn इज इक्वल टू 210। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है n बाई 2a मीन्स 2 इंटू 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों अब यहाँ पर Sn का तुम्हारा वैल्यू 210 है, यहाँ n बाई 2 लिखोगे, यहाँ 16 लिखोगे। देखो बच्चों n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें क्या पता है 54, तो हम लोग यहाँ 54 का यूज करेंगे। अब क्या होगा 210 n बाई 2 मल्टीप्लाई, क्या हुआ बच्चों 70 ना, 16 एंड 54 70, कट कर लेंगे 35। अब n इज इक्वल टू 210 बाई 35। देखो बच्चों 6 टाइम्स एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, 6 5 या 30 एंड 6 3 या 18 एंड 3 21, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6। मतलब कि n वैल्यू मेरा पहला आंसर पता हो गया कि n वैल्यू इज 6। अब एक जो रिलेशन हमारे पास आई थी, क्या आया था बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी 54 है, n वैल्यू मेरा 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। अब क्या करना है बच्चों कि अब हम लोग d इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 क्या 5 ना, तो यानी कि 10 से 10 टाइम्स 10 5 या 50 होल 4 बाई 5। तो ऐसे हम लोग इसका क्या पता कर लिए भाई, तो ये पता कर लिए कि इनका d का वैल्यू क्या है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस बोर्ड में हमारे 3 मार्क्स की क्वेश्चन होती है और हम इन क्वेश्चंस का आंसर बिना किसी डाउट का, बिना किसी संदेह का, हम लोग क्वेश्चन का आप n के टर्म से स्टार्ट कर लेना, और जैसे n माइनस 1 इंटू डी आता है आप इसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि सम में भी तो हमारा एक पार्ट मिलता है ना n माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू हम लोग पुट करके और हम पहले n टर्म फाइंड कर लेंगे, और n टर्म फाइंड करने के बाद हमको फिर से इस वैल्यू में d का वैल्यू पुट करके और हमें a मिल जाएगा। बच्चों अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों क्या है कि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी क्या कर रहा है बच्चों, एपी बता रहा है 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम कितना 636। मतलब बच्चों इसका डॉट 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 में अगर हम n टाइम्स की बात करें तो Sn कह रहा है कि 636 होना चाहिए, जिसका AP 9 7 25 एंड सो ऑन के फॉर्म में है।
तो बच्चों क्या करोगे, आप पहले मेंशन कर दो a इज इक्वल टू 9। बच्चों d निकाल लो, 17 माइनस 9 दैट इज 8। अब तुम्हारे पास a पता है, तुम्हारे पास d पता है, तो अब हमको सम की फॉर्मूला में एंट्री लेना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों क्या है, Sn तुम्हारे पास का आता है 636 होना चाहिए। n/2 2a 9 2 जाए 18 प्लस n माइनस 1 और d वैल्यू क्या है बच्चों तुम्हारे पास 8। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसी पार्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं कि 636 n/2 और क्या आएगा बच्चों, तो 18 प्लस 18 माइनस 8। तो 636 इज इक्वल टू n/2 और 18 माइनस 8 क्या बच्चों 10, तो 10 प्लस 18। बच्चों क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन में अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ है कुछ समथिंग इज कॉमन, तो हम पहले उनको कॉमन लेते हैं। 636 n/2 क्या कॉमन है बच्चों 2, तो आप 2 को बाहर करो, 5 प्लस 2n, इनको कैंसिल कर लो। अब रिजल्ट हमारे पास आएगा, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट आया है n और हमारे पास है 5 प्लस 4n। तो रिजल्ट के रूप में 636 और क्या होगा n इंटू 5, तो क्या 5n प्लस 4n स्क्वायर। बच्चों इसको वन साइडेड कर लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब ये जो केस है इसमें कोई भी कॉमन टर्म तुम्हारे पास नहीं दिख रहा है, कोई भी आप कॉमन नहीं ले सकते हो। तो हम लोगों के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म है जो तो पता ही है ना कि जब कभी भी हमको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आती है जिसको आप इजीली उसको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो आप अपने उस फॉर्मूला को यूज कर लेना। यहाँ पर किसके फॉर्म में आया, n के फॉर्म में आया, x के फॉर्म में नहीं। तो हम लोग n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसे केस की बात करेंगे बच्चों। अब क्या हुआ, क्या आएगा माइनस 5, क्यों, क्योंकि b वैल्यू मेरे 5 है, और क्या प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू a वैल्यू 4 एंड c वैल्यू बच्चों क्या दिख रहा है माइनस 636, और क्या बच्चों बाई 2a, तो 2 इंटू 4। अब बच्चों इसके बाद आप आ जाओ -5 प्लस माइनस वर्कआउट कर लो, क्या होगा 2 इंटू 4 8, तो यहाँ बच्चों 25। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो यहाँ आप प्लस कर लो। देखो 4 4 जा 16, तो 16 एंड इंटू 6 96, तो यहाँ 6 हो गया। तुम्हारे पास क्या आया, तो 9। 16 3 जा 48 एंड 9 57 5। अब क्या हुआ 16 6 जा 96 एंड 5, तो 101। तो बच्चों इसको हम लोग 176 किया। अब क्या आएगा -5 प्लस माइनस ऐड कर लो, 6 एंड 5 11 1, 7 to 9 1 10, तो यहाँ 2 राइट, यहाँ 10/8। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 1 0 2 0 1, पेयरिंग कर लो बच्चों लास्ट से, क्या होगा 1 1 जा 1, तो यहाँ पर मेरे पास
ये हो गई कैंसिल, ए रिजल्ट को 1 लिख लो। अब क्या आएगा तुम्हारे पास कि अब ये 0 यहाँ पर कैंसिल हुआ ना, तो आप यहाँ पर 0 को डाल दो। जैसे 0 यहाँ डालते हो, यहाँ ऐड कर लो और ऐड करके तुम्हारा एक टर्म 0 वाली केस जो तुम्हारे सामने यहाँ डाले थे उसको डाल लो। अब क्या होगा कि अब तो आप जो यहाँ डालोगे वहाँ भी लिखोगे, तो यहाँ O1 लिखते हो, यहाँ O1 लिखते हो, तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएगी बच्चों 201 का, तो ये O1 टाइम्स, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगी 201, सारे कैंसिल, यानी कि 100 का स्क्वायर्स है। तो आप यहाँ लिखो -5 प्लस माइनस 101/8, क्या हुआ बच्चों -5 प्लस 101/8 एंड -5 माइनस 101/8। तुम्हारे बच्चों अब इसका रिजल्ट क्या है 96 ना, तो 96/8 कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है 12 है। बच्चों ध्यान दो, ये नेगेटिव फॉर्म तो कभी होता नहीं, तो जो तुम्हारे पास 106/8 है ये इनवैलिड है। तो तुम्हारा जो वैलिड आंसर है वो आंसर है 12, कि आपके 12 टर्म इस एपी का है जिसका सम 636 होगी। तो जब भी एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड 3 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इस बेस पर बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। यदि किसी एपी को गिवन हो और आपको ये कहता है कि द सम ऑफ दिस एपी दिस वन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले फर्स्ट ए लिखना, डी निकाल लेना, फिर आप ना एसएन के फॉर्मूले पर चले जाना और तुम्हारा वैल्यू पुट करोगे तो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। बच्चों क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर जो मेरा जो 3rd है, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्या 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म को बच्चों क्या लिखोगे आप 17, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ n, तो क्या है 350, राइट। अब क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंसेज इज 9, कॉमन डिफरेंस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी कि बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या लगा, n इज इक्वल टू वाट एंड एसएन इज इक्वल टू वाट। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन रेडी हो गए एक क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर। देखो बच्चों तुम्हारे पास n है, ये है, d है, तो पहला फॉर्मूला लगाओ, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है बच्चों तुम्हारे पास 17, सॉरी n तुम्हारे पास है 350, तो बच्चों आप इसको 350 लिखोगे, और ये क्या है 17 और n माइनस 1 डी वैल्यू क्या है 9। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले आप इसको माइनस कर लो, 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों 10 माइनस 7 क्या हुआ 3, नाउ 4 माइनस 1 दैट इज 3, नाउ 333, और आपके पास ये जो कॉमन डिफरेंस के रूप में जो 9 है, इस 9 को ही यूज किया करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो बच्चों एक क्या होगा 9 का ये डिविजिबल है, तो 9 3 जा 27, क्या 6 ना, तो 9 7 जा 63 यानी 37। सो बच्चों n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 38, तुम्हारा 1 आंसर रेडी हो गया ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स हमें मिल गया। अब क्या होगा इन टर्म्स के बाद मेरे को एसएन, क्वेश्चन में डिमांड किया है एसएन क्या है,
तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। क्यों? n/2 a प्लस एल। बच्चों n दैट इज क्या है? 350। तो आपके पास आ गया 38/2। ए क्या है बच्चों? 70। तुम्हारा लास्ट टर्म क्या है? 350। तो रिजल्ट क्या आती है? कट कर लो 19 मल्टीप्लाई 367। बच्चों इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो कि 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 एंड 6 66, 9 जा 27 एंड 6 33, 1 टाइम 7 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3। तो बच्चों यहाँ लिख दो 6 9 7 3। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया कि एस एन क्या होगा, एस एन भी फाइंड हो गया बच्चों। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें डिमांड किया गया है कि भैया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। यानी बच्चों क्या है तुम्हारे पास? n51 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी whose second term is a2 is क्या है बच्चों? 14 and its third term that is a3 क्या है बच्चों? तो a3 is 18। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी whose second and the third terms are 14 and 18 respectively। तो बच्चों मैंने लिखा है n51 a2 that is 14 a3 this one and sum फाइंड मेरे को करना है कितना का? 51 टर्म का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों कि फिर हमारे पास इनडायरेक्टली पता है, गिवन है कि मेरा डी क्या है। तो आप डी निकाल लो a3 माइनस a2, 18 माइनस 14 क्या है बच्चों? 4 ना। तुमको डी भी मिल गया, तुमको एन भी मिल गया, और अब एस एन निकालना है। तो एस 51 क्या होगा? 51/2 ब्रैकेट 2a। तो बच्चों तुम्हारे पास जैसे डिफरेंस के रूप में तुमको 7 मिला, तो a1 कैसे निकलेगा? तो a1 निकाल लो 14 माइनस क्या? 4। तो बच्चों आप यहाँ पर a1 भी निकाल सकते हो। a1 14 माइनस 4 दैट इज 10, और यही a1 यहाँ यूज कर लो 2 इंटू 10 क्या हुआ? n माइनस 51 माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों? 4 है ना। तो अब आप यूज करो 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200। तो बच्चों अब तुम्हारे पास आता है 51/2 इंटू 220, कट कर लो 110। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? फिर से 110 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर लो। देखो 0 1 1 0 5 5, तो 0 1 6 5 5 6 1 0। तो बच्चों तुम्हारा ए रिजल्ट आया 5 6 1 0। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था? कुछ नहीं, एक इनडायरेक्ट वे में मेरे को डी अनाउंस किया है। सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। व्हाट डज इट मीन्स? कि यू शुड फाइंड आउट डी डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो बच्चों मैंने इसीलिए डिफाइन किया। और यदि सेकेंड टर्म मेरे को गिवन है और फर्स्ट टर्म नहीं है, तो सेकेंड टर्म माइनस डी दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो मैंने तुम्हें दिखाया a1 14 माइनस सेकेंड टर्म माइनस 4 दैट इज 10। और जैसे वैल्यू को बच्चों पुट करते हो तुम्हारी आंसर रेडी हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।
अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आए हैं कि क्वेश्चन अगर इस तरह से हमें कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर दैट इज 6। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करने हैं जो एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो डिजिट नहीं लगाया, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नहीं लगाया, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे 6, देन क्या 12, देन 18 और ऐसे डॉट 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 640 यानी 40 इंटू 6 कितना, तो 240। मतलब मेरा an टर्म कितना दिखा रहा है भैया 40 और 240 के फॉर्म में हमारे सामने रेडी हो गया। तो बच्चों अब क्या है कि तुम्हारे पास a भी पता है 6 है, d भी पता है 6 है और बच्चों n भी पता है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट 40। अब देखो बच्चों क्या है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर से मैंने तुमको सिखा दिया ये n टर्म तुम्हारा क्या हो गया, तो 6 इंटू 40 240। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो वही सेकेंड वाली जो बताए थे n/2 a प्लस l। तो बच्चों क्या होगा कि 40/2 a तुम्हारा 6 है और n टर्म तुम्हारा इतना है। कट कर दो बच्चों 20 इंटू देखो 6 एंड 6 क्या हुआ 12 ना, अब 4 1 5 2 बच्चों मल्टीप्लाई करो 1 0 2 इंटू 2 4 5 इंटू 2 10 2 2 या 4 1 5 यानी 5040 ये तुम्हारी आंसर रेडी हो गई। बच्चों क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में ही अगर ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे किया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो सोचो बच्चों 0 to 50 के बीच में तुम्हारे पास जो AP रेडी होगा, फर्स्ट नंबर तो तुम्हारा ऑड नंबर होगा 1 आएगा, फिर कौन सा आएगा 3 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा और देन तुम्हारे पास बच्चों 50 के लिए डॉट 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 करो तो तुम्हारा लास्ट में कौन दिख रहा है 50 से पहले 49। तो तुम्हारे पास ये ऑड नंबर 1 3 5 डॉट 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 49 आए। तुमको क्या क्या मिला बच्चों, A मिल गया 1, D मिल गया 3 - 1 2 और तुम्हारे पास लास्ट मिल गया n। तो आप अपना n को 49 फॉर्मूला यूज करो बच्चों, क्या है n इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 49 a क्या है बच्चों 1, n माइनस 1 क्या देखा कि d का वैल्यू क्या है 2। तो क्या हुआ बच्चों कि 49 माइनस 1 यानी 48 और इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। कट कर दो बच्चों 24। क्या हुआ n 24 प्लस 1 25। ये तो तुमको पता चल गया कि ये n वैल्यू 25 है, लेकिन तुम्हें तो फाइंड करनी थी सम ऑफ द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 to 50। तो आप n फाइंड कर लिए और अब आप बच्चों Sn फाइंड करो। S25 क्या बच्चों अभी सिखाया था n/2 तो 25/2। a बच्चों क्या है 1 है तुम्हारा, n क्या है 49 तो आपका मिलता है 25/2 इंटू 50। कट कर दो बच्चों 25 6 2 5 यानी कि तुम्हारे सम ऑफ ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 50 विच आर द ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स के साथ तुम्हारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आया बच्चों सम के रूप में 625। बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।